नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराग शर्मा आपके अपने चैनल अमोघ विज्ञान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, मैं बात करने वाला हूं पितरों की, उन पूर्वजों की जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके हम वंशावली हैं, बेल हैं, जो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, जिन्होंने हमें नाम दिया, गोत्र दिया, सरनेम दिया। उन सब के लिए, हमारे लिए, हम सबको उनके प्रति कुछ करने का फर्ज होता है। उनके जाने के बाद उनके लिए पितृपक्ष में जल देना, उनकी तिथि पे पिंडदान, तर्पण, नांदी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि इत्यादि कर्म कराना, ये सब करना हमारे सभी लोगों का फर्ज है। क्यों? क्योंकि जब तक हम उनको जल नहीं देंगे, उन्हें वहां उस लोक में, जिस लोक में वो निवास कर रहे हैं, तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। और उस तृप्ति का अनुभव उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए हम सभी को कुछ ना कुछ करना आवश्यक। वह कर्म है पितृपक्ष में 16 दिन जल में तिल डालकर उनको जल दिया जाए। जो लोग तर्पण के विषय में नहीं जानते, वो सीधा सीधा नाम लेकर जल दे तो भी उचित है। नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि पितरों को जल दिया जाता है, पितरों को पिंडदान दिया जाता है, ताकि वो जिस लोक में है उन्हें तृप्ति का अनुभव हो, वह उन हमारे द्वारा यजन किए गए पुण्य उनको प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके, उस योनि से तथा वे अन्य योनि में अपने आप को गमन कर सके, प्रवेश दिला सके अन्य योनि में, जिसके लिए उन्हें पुण्य की आवश्यकता होती है। जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं, जैसे कि अमावस्या पे उनके द्वारा उनके लिए किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो हवन है, पिंडदान है, दान है, या जल तर्पण, पिंडदान, या कोई कथा, भागवत, गीता, पुराण, गरुड़ पुराण हमने किया और संकल्प लेकर उनको अर्पण करने से उन्हें तृप्ति की अनुभूति होती है। और वो उनकी तृप्ति की अनुभूति हमारे जीवन में बहुत ही सार्थकता ला सकती है। उनका आशीर्वाद पूर्ण रूपेण यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हम जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच सकते हैं। निर्धन व्यक्ति अत्यंत धनवान बन सकता है सिर्फ पितरों की कृपा मात्र होने से। विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म के अंदर जो व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था अनेक रूपों में विद्यमान है, लेकिन कुछ कर्म इस प्रकार के बताए गए हैं, जैसे ब्राह्मण है तो संध्या वंदन इत्यादि कर्म करे, तर्पण आदि करे, वैश्य बलिदेव यज्ञ करे। ये ब्राह्मण से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। लेकिन अन्य जो लोग जनेऊ धारण नहीं करते, केवल अपने कर्म से ही
धर्म की अनुभूति करते हैं, वो लोग सिर्फ जल देकर भी अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने 3 पीढ़ी तक पितृपक्ष की अर्थात पिता की 3 पीढ़ी और माता की 3 पीढ़ी, दादा, पिता, परदादा, उनकी पत्नी यानी परदादी, दादी और माता, अगर इनमें से कोई जीवित है तो उनकी आगे की पीढ़ी के लिए जल दें, और अगर जीवित नहीं है तो उन तीनों पीढ़ियों को जल दें, दोनों पक्ष में, माता पक्ष में और पिता पक्ष में। माता पक्ष में नानी, नाना, परनानी और परम नानी। इसी प्रकार नाना, परम नाना, परनाना। आप जो जल, तर्पण, तिलांजलि उनको देंगे, उससे उनको तृप्ति की अनुभूति होगी, और आपके अगर धंधे, कार्य, रोजगार नहीं चल रहा है तो उनकी तृप्ति मात्र से आपका कार्य चलने लगेगा। आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। जिन चीजों में आपने सकारात्मकता नहीं देखी, वो कार्य चलने लगेगा। उनके प्रभाव से घर में से बीमारियां प्रस्थान कर जाएंगी, उनके आशीर्वाद मात्र से। पितृकुल जो है वो चंद्रकुल से उत्पन्न हुआ है, तो जिस प्रकार देवताओं के समान उनके अंदर क्षमताएं होती हैं, एक सूर्य कुल है और एक चंद्र कुल है। जो चंद्र कुल है उसमें पितर आदि इत्यादि आते हैं। यदि आप जल, पिंडदान वगैरह करते हैं तो जिस तिथि पे आपके पूर्वज शांत हुए हैं, उसी तिथि को अगर हो सके तो ब्राह्मण को बुलवा के जल तर्पण इत्यादि कर्म, पिंडदान आदि करवाएं, भोजन निकलवाएं, पंचग्रास निकलवाएं, गाय का, कुत्ते का, कौए का, भिक्षुक का, और एक 4 रास्ते पे रखने के लिए। पिप्पल बलि होती है, पीपल के नीचे आप रख सकते हैं। तो ब्राह्मण को बुलवाएंगे तो वो कार्य विधि विधान से हो जाएगा। अन्यथा आप अगर स्वयं भी करना चाहें तो आप 5 तरह की बलि निकाल सकते हैं, गाय की, कुत्ते की, कौए की, पीपल वृक्ष के नीचे की, और एक 4 रास्ते की। 4 रास्ते पे जाके जो भोग आपने निकाला है वो आगे रख दें, जल छोड़ दें, बोल दें ये आपकी बलि है, आप स्वीकार करें। इसी प्रकार कौए को बलि दें, उसके लिए भोजन निकाल के रख दें, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोल दें। इसी प्रकार गाय को और कुत्ते को, और पीपल वृक्ष के नीचे जहां चींटियां इत्यादि कीट पतंग होते हैं, उनको देके भी आप तृप्ति पूर्वजों को दिला सकते हैं। पितृपक्ष में जल देने से उनकी तृप्ति तो होती है, आपके देवता कुल आदि के जो पूर्वज वो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ देव आदि भी प्रसन्न होते हैं, कुल देवी प्रसन्न होती है। और जब माता पिता प्रसन्न होते हैं तो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है ये आप जानते ही हैं। मन इच्छित वस्तु उनको प्राप्त हो जाती है। और अगर वो रुष्ट होते हैं तो हमारी संतानों में तकलीफें उत्पन्न होने लगती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, मस्तिष्क रोग, शारीरिक रोग, अपंग रोग, विकलांगता रोग, दृष्टिहीन रोग, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार के कार्य यदि आप संपन्नता से करते रहेंगे तो उसमें आपको सुधार होता दिखाई देगा। आपको लाभ प्राप्त होगा, आप लाभ ले सकते हैं।
पितरों की तिथि आने पर जल दें, उनका नाम लेके जल दें। अपने पूर्वज जो शांत हो गए हैं सबका एक एक बार नाम लेके जल दें। इस प्रकार से क्रिया करनी चाहिए। ये पितरों का तर्पण है। जो तर्पण किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि उनको तृप्ति की अनुभूति हो और वह शांत हो। आप उनके लिए पिंडदान भी कर सकते हैं उस समय पर। साथ में जो जो व्यक्ति गुजर गए जिनसे आपका जुड़ाव था, आप उनका नाम लेकर भी जल दे सकते हैं। उनकी तृप्ति से भी आपकी अपार संभावनाएं व्यवसाय को लेके, पारिवारिक रिश्तों को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी प्रकार की नौकरी इत्यादि कर्म को लेके, आपके संतान संबंधी विषय, जिस विषय पे आप चिंतित हैं उस विषय को लेकर वो चीज दूर हो जाएगी। आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे, साक्षात आपके कार्य होते हुए आप आंखों से देखेंगे। खाली जल तर्पण मात्र से। चींटी को ले जाके आटा डालें, ये भी एक कर्म है। राहु की शांति होती है, इससे पितरों को भी प्राप्त होता है। जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म उनको प्राप्त हो, उस तिथि के दिन भी आप कर सकते हैं। पितृपक्ष में जब वो तिथि आती है तो उस तिथि को आप कर सकते हैं। जैसे आपकी पारिवारिक व्यक्ति अष्टमी को शांत हो गया, तो पितृपक्ष में जब वो अष्टमी आए उस दिन या तो ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, ब्राह्मण को बुला के कर्म करा दीजिए, उसको दान दक्षिणा दीजिए और पंचबली निकालिए, उनके नाम से जल दीजिए। विशेष तो जल देना है। ऋषियों को जल दिया जाता है जौ डाल के, देवताओं को जल दिया जाता है अक्षत डाल के, चावल डाल के, और पितरों को जल दिया जाता है तिल डाल के, जिसको तिलांजलि भी कहते हैं। गरुड़ पुराण में इसका विधिवत विस्तृत विवरण आया है। मार्कंडेय पुराण में भी इसका विस्तृत विवरण आया है। आप इसको तिलांजलि के रूप में ले सकते हैं। ये करना नहीं चाहिए, ये होना ही चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक क्रिया है। इसके होने से आप अपने जीवन में परिवर्तन होता देखेंगे। आपके रुके हुए कार्य साकार रूप से पूर्ण होने लगेंगे। ये पितृ तर्पण नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने कर्म रूप में हमको व्यवस्था बना के दी है। आप इसे करें और लाभ लें। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए लाभ लें। अपना नाम रोशन करें, अपना स्थान बनाएं। जब हम जल देते हैं तो जो पितर हमारे अन्य अन्य योनि में है उनको वहां वो पुण्य रूप में प्राप्त होता है, जिससे कि उनके कर्म सिंचित कर्म कटते हैं, उनके पाप कटते हैं और वो मोक्ष की गति की ओर बढ़ने लगते हैं अथवा अन्य योनि की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे उनकी सदगति होती है और सीधा भागीदार हम उससे हो जाते हैं। हम एक पुण्य क्रिया से जुड़ जाते हैं। जब हम उस पुण्य क्रिया से जुड़ते हैं तो लाभ हमको देखने को मिलते हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं। सही अवसर है। ये 16 दिन जल देने का होता है। कुशा के माध्यम से व चांदी का एक कोई टुकड़ा, चाहे वो अंगूठी हो, धारण कर लीजिए। उसके माध्यम से आप जल दें तो उनको अनंत गुना तृप्ति की अनुभूति होती है। वो आपको स्वप्न में आके संकेत दे देंगे तृप्ति का और आशीर्वाद देके जाएंगे, जिससे आपके अनेक कार्य सुलभ हो जाएंगे। लाभ मिलेगा,
अनंत लाभ मिलेगा। ये आपको करने के पश्चात ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं और चले जाते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका प्रमाण है, प्रमाण के साथ कह रहे हैं, और इसको आप अनुभव करके देखिए। उसके बाद अगर आपको अनुभूति ना हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको निष्कर्ष बताएंगे। ये सत्य है, पितरों को जल देना ही चाहिए, और ये 15 दिन 16 दिन उन्हीं के होते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, आप सभी लोग अपने अपने पितरों को उनका नाम लेके जल अर्पण करें। जैसे किसी का नाम है राजेश कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा, तो मैं उनके नाम से जल दूंगा तो राजेश तर्पयामी, या राजेश सुधा नमः। इस प्रकार से आप जल दे सकते हैं उनका नाम लेके। अगर आप नदी में, सरोवर में इत्यादि पुण्य क्षेत्र में हैं तो अपने दोनों हाथों को उठा के जल भर के उनका नाम लेते हुए जल गिराएं, और बाद में तर्पयामी जरूर लगाएं, जिससे उनको तृप्ति की अनुभूति हो। जैसे हवन में स्वाहाकार लगाया जाता है, उसी प्रकार जल देते समय या तो सुधा नमः अथवा तर्पयामी, या ये दोनों एक साथ बोल सकते हैं, सुधा राकेश कुमार तर्पयामी सुधाय नमः। तो इस प्रकार से आप जल देंगे तो आपको अनेक प्रकार के सुख जीवन में प्राप्त होने लगेंगे। कहीं देवी देवताओं की तरफ दौड़ने से अच्छा है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें, लाभ लें, और अपने जीवन को साकार बनाएं, अपने परिवार को साकार बनाएं, सबको लाभ दें। ये सनातन की भूमि है। सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पे हम जो करते हैं वो सत्य है, और जो पितरों के नाम पे किया जाता है वो तर्पण है। उनको जल दें, अपना जीवन सुखमय बनाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त करें। यही इसी प्रकार से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पितृभ्यो नमः।